कैसे हैं आप सभी। आज की हमारी जो रेलवे की जनरल साइंस की जो हमारी क्लास रहने वाली है, इसमें हम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करेंगे। जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे वो सारे के सारे इस क्लास के क्वेश्चन है, रेलवे में किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है आज का, नाइट्रिक और एस्टर, नाइट्रिल और एस्टर का अपचयन द्वारा एल्डिहाइड उत्पादन किस अभिक्रिया द्वारा किया जाता है? एल्डिहाइड उत्पादन नाइट्रिल और एस्टर का जो अपचयन है, अपचयन द्वारा एल्डिहाइड उत्पादन किस अभिक्रिया द्वारा किया जाता है? ये जो क्वेश्चन है आपका आरपीएफ एसआई के अंदर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। आइकिलेशन अभिक्रिया, इटार्ड अभिक्रिया, रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया, स्टीफेन अभिक्रिया। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन होगा, स्टीफेन अभिक्रिया। एल्केन नाइट्रल के इथरीय विलय में, एल्केन नाइट्रल के इथरीय विलय के अंदर जो है आपका हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर आपका जो है स्टेनस क्लोराइड है वो आपका डालते हैं, तो इससे हमें इमाइन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? इमाइन प्राप्त होता है। फिर एल्डिहाइड का उत्पादन करके हम क्या करते हैं? हाइड्रोलिसिस से किया जाता है उसका। फिर इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? स्टीफेन अभिक्रिया कहते हैं। डी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए सूत्र क्या है? यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो आपका सूत्र है वो क्या होगा? आरपीएफ एसआई के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है 2019 के अंदर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है Ca2SO2 डॉट हाफ H2O, Ca2SO4 डॉट हाफ H2O, CaSO4 डॉट हाफ H2O, CaSO4। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए आपका सूत्र है वो क्या होगा? वो आपका होगा सी ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर है CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो आपका कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट से बना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? हीलियम का परमाणु क्रमांक, हीलियम की परमाणु संख्या कितनी है? हीलियम की जो है परमाणु क्रमांक है वो आपका कितना है? ए है, यानी 1 है, या फिर 2 है, या फिर 3 है, या फिर 4 है। तो हीलियम आपका जो परमाणु क्रमांक है, हीलियम की जो परमाणु संख्या है वो आपकी है 2। तो बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो हीलियम गैस है वो आपकी रंगहीन गैस है, रंगहीन भी है, गंधहीन भी है, रंगहीन भी है, गंधहीन भी है, और ये स्वादहीन भी है। रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन हीलियम जो आपकी रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। ठीक है, और इसका उपयोग है वो आपका गुब्बारे फैलाने में किया जाता है, हीलियम का उपयोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एटीएम गैस द्वारा प्रयोग में लाए गए खालिस्तान को मापने की इकाई है। ये एटीएम आपका क्या होता है? समुद्र स्तर पर जो वायुमंडलीय दाब होता है वो होता है एटमॉस्फेयर। समुद्र स्तर पर एटीएम क्या होता है आपका? समुद्र स्तर पर क्या होता है? वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब आपका क्या होता है? ATM। तो गैस द्वारा प्रयोग में लाए गए एटीएम, गैस द्वारा प्रयोग में लाए गए किसे मापने की इकाई है? तो आपकी दबाव को मापने की इकाई है। ये आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। दबाव को आपका कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं, और दबाव का जो मात्रक है, दबाव का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है, पास्कल। दबाव का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है?
किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की? किण्वन प्रक्रिया की खोज है किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, रॉबर्ट कोच ने की थी, एडवर्ड जेनर ने की थी, या लुई पास्चर ने की थी? तो आपकी किण्वन जो प्रक्रिया है इसकी खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन आपका आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है 2019 के अंदर। ठीक है, तो किण्वन प्रक्रिया की जो खोज है वो आपकी की थी लुई पास्चर ने। तो डी ऑप्शन आपका इसका जो करेक्ट आंसर होगा लुई पास्चर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉलिएस्टर लोकप्रिय पॉलिएस्टर है जिसका बोतल और बर्तन बनाने में उपयोग में लिया जाता है? जिसे बोतल और बर्तन बनाने में उपयोग में लिया जाने वाला पॉलिएस्टर कौन सा है? लेड है, नाइलॉन है, एक्रेलिक है, या फिर पॉलीएथिलीन टेरेफ्थेलेट है? जो आपका बोतल और बर्तन बनाने में जो पॉलीएस्टर काम में लिया जाता है वो आपका है पॉलीएथिलीन टेरेफ्थेलेट। तो डी ऑप्शन आपका इसका जो करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी आपका आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है 2019 के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या है? फास्फोरस के लिए प्रतीक क्या है? फास्फोरस का प्रतीक क्या है? ये क्वेश्चन आपका आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये फास्फोरस का प्रतीक क्या है? पीएच है, पीआर है, एच है, पी है? फास्फोरस का प्रतीक क्या है? तो फास्फोरस का पी आपका कैपिटल पी है, वो इसका प्रतीक है फास्फोरस का। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? कांच, साबुन और कागज़ के उद्योग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? कांच, साबुन और कागज़ के उद्योग में सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, पोटेशियम नाइट्रेट। तो इनमें से जो आपका कांच, साबुन, कागज़ के जो उद्योग है उनमें प्रयोग किया जाता है आपके ए ऑप्शन सोडियम कार्बोनेट का। ये क्वेश्चन भी आपका आरपीएफ कांस्टेबल में 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो, सोडियम जो आपका सोडियम कार्बोनेट है ये इसका सूत्र है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। इसे हम दावन सोडा भी कहते हैं, दावन सोडा, या मान लो धोने का सोडा, धोने का सोडा। इसका जो घोल होता है, वो क्षारीय प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का। इसका उपयोग हम कपड़े धोने में भी करते हैं, कपड़े धोने में भी दावन सोडा यही उपयोग किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट। और अगर सोडियम कार्बोनेट के बारे में मैं आपको बताऊं तो सोडियम कार्बोनेट है वो आपका एक अकार्बनिक तत्व है, अकार्बनिक यौगिक है। ठीक है, सोडियम आपका क्या है? अकार्बनिक यौगिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए रासायनिक सूत्र क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए रासायनिक सूत्र आपका क्या होगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए MgOH की ट्वाइस, MgOH3, Mg2OH। इनमें से कौन सा आपका जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होगा? ये क्वेश्चन भी क्या है आपका आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो आपका सूत्र होगा वो बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर होगा MgOH की ट्वाइस। ठीक है, ये आपका जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है। ठीक है, रासायनिक सूत्र। अगला क्वेश्चन है किसी यौगिक में परमाणुओं की संख्या का बहुत सरल अनुपात ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? मतलब परमाणुओं की संख्या का अनुपात ज्ञात करने के लिए बहुत सरल तरीके से किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? रासायनिक सूत्र का उपयोग किया जाता है, या फिर आपके औपचारिक सूत्र का उपयोग किया जाता है, या फिर संरचनात्मक सूत्र का उपयोग किया जाता है, या फिर आपके आणविक सूत्र का उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन आपका आरपीएफ
SI के अंदर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा औपचारिक सूत्र, यानी बी ऑप्शन इसका जो है करेक्ट आंसर होगा औपचारिक सूत्र। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।